हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड को लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिएगा। उससे आपको आने वाले समय में किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के स्टॉक प्राइस की। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 9.3 के ऊपर ओपन होने के बाद 9.15 का लो और 9.85 का हाई बनाता है, और उसके बाद भी 9.75 10 पैसे नीचे गिर के ओपन क्लोज हुआ 3.72% की तेज़ी के साथ, जिस प्राइस के करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप 8,878 करोड़ रुपए। टोटल एनएससी के ऊपर वॉल्यूम अगर आप देखें तो 5 करोड़ 83 लाख 64,654। सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड का 52 वीक लो 4.40 का है और हाई है दोस्तों 13.10 का। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आसान से आसान तरीके से। ओके, सो दोस्तों, अपडेट ये है कि सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड ने अपडेट किया है डेट रीफाइनेंसिंग प्रपोजल को लेकर के। दोस्तों, यहाँ पे मुद्दा क्या है जिसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, बात ये है कि सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड ने जिन बैंकों से लोन ले रखा था डायरेक्टली उससे यहाँ पे ओटीए वन टाइम सेटलमेंट ये जो करना, वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग ये करना चाहते थे, तो उसको लेकर के अब बात कुछ ऐसी है कि जो पुराने इनके एग्जिस्टिंग लेंडर्स हैं, जिनको हम पुराने लेंडर्स भी बोल सकते हैं, जिसको एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीड कर रहा था, तो उससे जो इनका रीस्ट्रक्चरिंग जो फाइनेंस हुआ था, बेसिकली वो पेमेंट ये नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा था कि जो इनपुट कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि इनको पे करने में दिक्कत हो रही है। राइट, कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से जो इनका बिजनेस ऑपरेशन था ऑलरेडी बुरी तरीके से इम्पैक्टेड था, और जो इनकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी थी वो काफ़ी कम हो गई थी ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। एंड उसके बावजूद भी जो थोड़ी बहुत इनकी फंक्शनैलिटी थी उससे जो प्रॉफिटेबिलिटी ये बना सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो इनपुट कॉस्ट है, जो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा हो गई, और जो जीएसटी था यहाँ पे वो भी बढ़ा दिया गया सरकार की वजह से, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आने लगी। तो यहाँ पे कंपनी ने सोचा कि जो एग्जिस्टिंग लेंडर्स हैं उनको न्यू लेंडर से रिप्लेस कर दिया जाए। अब यहाँ पे न्यू लेंडर्स क्या करेंगे? न्यू लेंडर्स बेसिकली यहाँ पे वो लेंडर्स हैं जिनके पास जो है पावर सेक्टर की कंपनीज़ में या पावर सेक्टर्स के जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उतार चढ़ाव जो होते हैं, उसका एक्सपीरियंस है। तो वो एक तरीके से देखा जाए तो वो एक यू नो एक 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 कैसे मैं बताऊं, एक उनके पास एक फ्लेक्सिबल एक ऑप्शन दे सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग लेंडर्स है वो कोई फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं सुज़लॉन को, क्योंकि उन्होंने जो डेट और जो तारीख तय किया है उसके ऊपर शार्पली वो अगर कंपनी नहीं मीट करती है तो डेफिनेटली वो अपने रूल्स को फॉलो करते हुए एनपीए डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो न्यू लेंडर्स होंगे उनके पास एक्सपीरियंस होगा पावर सेक्टर के बारे में, और उनके पास एक ऑप्शन होगा कि वो एक फ्लेक्सिबल फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें सुज़लॉन ग्रुप को, ताकि वो आगे पीछे कर करके लोन्स को पे कर सके। क्योंकि पावर सेक्टर का अगर एक्सपीरियंस होगा तो उसको पता होगा कि कब क्या हो रहा है, यानी कब रॉ मटेरियल की कॉस्ट डाउन हो रही है, कब अप हो रही है, कब बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो रहा है, कब कम हो रहा है, तो उसको देखते हुए अपने हिसाब से कर सकता है। अब मेरी बात को आप समझिएगा ध्यान से, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड को एक सैंक्शन रिसीव हो गया है। सैंक्शन का मतलब एक तरीके से ऑफिशियल परमिशन दे दी गई है कुछ करने के लिए क्या करने के लिए, ताकि जो टर्म लोन है इनका, जिसका एग्रीगेटेड अमाउंट है 4053 करोड़ का, इसको जो है दो पार्ट्स में जो है फैसिलिटेट किया गया है। और जो नए लेंडर्स हैं जिनके नाम मैं बता देता हूँ, जैसे कि आरईसी लिमिटेड है, यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, और एक आईआरईडीए है, यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ये दो हैं जो न्यू लेंडर्स के नाम से जाने जाएंगे। मैं न्यू लेंडर्स की जब बात कर रहा हूँ तो इन्हीं की बात कर रहा हूँ, आरईसी और आईआरईडीए की। तो ये जो है रीफाइनेंसिंग प्रपोजल को पार्ट फाइनेंस करने के लिए जो है अवेलेबल है,
और ये एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ यानी एग्जिस्टिंग जो लेंडर्स हैं उनको रिप्लेस करेंगे, और इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है पावर सेक्टर के अंदर, और ये एक फ्लेक्सिबल एक ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी पर्याप्त मात्रा में प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि बिजनेस को एफिशिएंटली रन करके प्रॉफिटेबल बनाया जा सके सुज़लॉन के लिए। तो आरईसी के अंडर में अगर हम देखें तो 3,553 करोड़ रुपीस का जो टर्म लोन होगा उसका यहाँ पे उसको अलोकेट किया गया। वहीं हम IREDA के अंतर्गत अगर आप देखें तो 500 करोड़ रुपीस का टर्म लोन असिस्टेंस है, राइट। तो इन न्यू लेंडर्स के पास एक बढ़िया एक नॉलेज है, स्पेसिफिक नीड्स जब कंपनी होगी तो उसको वो एड्रेस कर सकते हैं आसानी से, जबकि बैंक्स थोड़े उसको एड्रेस कर सकते हैं आसानी से। बैंक्स का काम ये थोड़े होता है कि पावर सेक्टर में क्या चल रहा है क्या नहीं कर रहा, वो अपने बिजनेस उनका लेन देन करने का उनका उसमें एक्सपर्टीज़ है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जून 2020 में सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड और उसकी कुछ सब्सिडरीज कंपनीज जैसे कि सुज़लॉन यहाँ पे सुज़लॉन ग्लोबल करके इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है, तो इन सभी ने मिलकर के एक रीस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट FRA जिसको बोलते हैं, FRA मतलब कंफ्यूज नहीं होइएगा, FRA का मतलब फ्रेमवर्क रीस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट इन्होंने एक साइन किया था बेसिकली एग्जिस्टिंग लेंडर्स के साथ, यानी जो कंसोर्टियम था लेंडर का जिसको SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीड कर रहा था, ताकि जो कंपनी के रीस्ट्रक्चरिंग डेट है उसको रीस्ट्रक्चर किया जा सके। क्योंकि RBI ने जून 7 2019 के अकॉर्डिंग एक सर्कुलर निकाला गया था कि जो कंपनीज कोविड-19 से इम्पैक्टेड हैं उनको एक सहूलियत प्रदान किया जाए। तो 30 जून 2020 उसी महीने जून 2020 में ही 30 जून 2020 से ये रेजोल्यूशन प्लान इफ़ेक्टिव हो गया था। फिर आगे दिक्कत क्या आई, दिक्कत आपको बता ही दिया मैंने कि कोविड-19 की सिचुएशन आई, इनपुट कॉस्ट इनके बढ़ गई जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आने लगी, टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाए, तो उसको लेकर के SBI के सामने एक प्रपोजल रखा गया था रीफाइनेंसिंग करने का फिर से, और इसी के लिए SBI ने भी इसको अप्रूवल दे दिया है, राइट। सो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फुल पेमेंट जो आउटस्टैंडिंग रुपी टर्म लोन है और उसमें नॉन फंड बेस्ड भी फैसिलिटीज़ हैं जो टोटल एग्रीगेटेड यहाँ पे अमाउंट है 4359 करोड़ का, राइट। इसमें अगर आप देखिएगा तो जो टर्म लोन है इन कैश बाय वे ऑफ ट्रांसफ़र रिप्लेसमेंट लिमिट्स प्रोवाइडिंग लेटर ऑफ कंफर्ट NVF NFB यानी नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज़। और यहाँ पे आप देखें यहाँ पे तो जो कन्वर्जन होगा ऑल आउटस्टैंडिंग ऑपरेशनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का OCDs का इनटू 57.14 करोड़ फुली पेड इन न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ SCL सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड टू एग्जिस्टिंग लेंडर्स। इसके अलावा कन्वर्जन ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेजेंस प्रेफरेंस शेयर CCPS इशूड बाय सुज़लॉन ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड जिसने इशू किया था, और ये होगा किसको SCL को यानी सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड को होली ओन सब्सिडरी इनटू 4454 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ SSGSL यानी सुज़लॉन ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड। इसके अलावा कैंसिलेशन / एक्सपायरेशन विदाउट कन्वर्जन ऑफ 49.86 करोड़ शेयर्स वारंट्स इशूड इनटू बाय SCL टू द एग्जिस्टिंग लेंडर्स। सो बहरहाल अगर आप देखें मोटा मोटा मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग लेंडर्स हैं वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे न्यू लेंडर्स से। न्यू लेंडर्स मतलब REC और IREDA, इनके पास एक्सपीरियंस है पावर सेक्टर के अंदर और उसको किस तरीके से एफिशिएंट बनाना है, कब बनाना है और कब नहीं बनाना है, उनको फ्लेक्सिबल टाइम प्रोवाइड करने की नॉलेज भी है। सो दे विल बी बेटर प्लेस टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ द कंपनी, आई मीन सुज़लॉन यहाँ पे उसके कंसर्न्स को बेटर तरीके से वो एड्रेस कर सकते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली दे कैन सहूलियत वो प्रदान कर सकते हैं सुज़लॉन के लिए। तो ये एक अपडेट थी सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड को लेकर के, एंड इफ़ एनीथिंग कम्स न्यू इन कमिंग टाइम देन डेफिनेटली हम लोग उसके ऊपर बातचीत करेंगे एंड आई विल मेक वेरी सून अनदर वीडियो बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। तो अपना ख्याल रखिए, बस इतना ही इस कंटेंट के अंदर। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप एंड टेक केयर। और मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि गैप ना हो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं गैप कर दे रहा हूँ बार बार और ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट नॉट टू मिस। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।